हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग विथ योगिता। और मैं हूँ योगिता। तो जैसा कि सबको पता है, अभी चल रहे हैं समर वेकेशन और सब बच्चे घर पर हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और पेरेंट्स हो रहे हैं परेशान। जी हाँ, ये रियलिटी है। मेरे पास भी 4-5 पेरेंट्स का कॉल आ चुका है कि मैम बच्चों ने हॉलीडेज होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन लर्न नहीं कर रहे हैं, एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं रहे हैं, बैठना ही नहीं चाहते हैं स्टडी के लिए, तो कैसे उनको लर्न करवाएंगे। तो देखिए पेरेंट्स, यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हमें बच्चे का एक टाइम सेट करने की, हमें बच्चे का एक रूटीन सेट करना होगा और उस रूटीन के अकॉर्डिंग डेली आप बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाइए। डेली सेम टाइम पर बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, मुझे इस टाइम पर पढ़ना है और इस टाइम पर खेलना है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कुछ मॉम्स क्या करती है, मॉम्स जब भी खुद फ्री होती है तब बच्चे को पढ़ने के लिए लेके बैठ जाती है। जैसे कई बार मॉम्स अगर मॉर्निंग में फ्री हो जाती है तो मॉर्निंग में बच्चे को लेके बैठ जाती है पढ़ने के लिए। कई बार अगर मॉम्स को रात को टाइम मिलता है तो रात को बच्चे को लेके बैठ जाती है पढ़ने के लिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, बच्चा खुद कन्फ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे कब पढ़ना है और कब खेलना है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप बच्चे का एक रूटीन सेट कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए। और अभी तो जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, समर का टाइम चल रहा है, तो अभी बच्चे सब मॉर्निंग में 6 या 7 बजे तक सब बच्चे उठ जाते हैं। तो उठने के बाद बच्चों को ब्रश वगैरह करवाइए, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाइए और एक टाइम बनाइए कि 8 बजे बच्चे को मुझे पढ़ने के लिए बैठाना है, तो 8 से 10 मुझे बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो उस टाइम पर आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और मॉम्स आप भी बिल्कुल फ्री हो जाइए 8 बजे तक, कि आपको भी जो भी काम करना है अपना 8 बजे से पहले कर लीजिए। आपको भी एक टारगेट रखना है कि मुझे 8 से 10 बच्चे को पढ़ाना है और मुझे उसके पास बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मॉम्स क्या करती है कि जैसे किचन से आवाज़ लगाती रहती है, बेटा मैथ का वर्क बुक निकालो और वर्क कंप्लीट करो, इंग्लिश का बुक निकालो और लर्निंग करो, हिंदी का बुक निकालो और रीडिंग करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, मॉम्स खाली बोलती रहेगी और बच्चा अपना खेलने में बिजी रहेगा, बच्चा ध्यान नहीं देगा उस चीज़ को। तो मॉम्स, यहाँ आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। ओनली बोलने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल बनिए। आप थोड़ा टाइम बच्चे को दीजिए। 8 बजे तक जैसे आप फ्री हो जाइए। 8 बजे अगर आपने टाइम बनाया है, या जो भी आपने 8 या 9 जो भी आपने टाइम बनाया है, उस टाइम पर आप बच्चे को लेके बैठिए स्टडी टेबल के पास में। और बच्चे को राइट करवाना है तो राइट करवाइए, जो भी अगर उसको रीडिंग करवाना है, लर्निंग करवाना है, जो भी आपको करवाना है स्टडी में, उसे वो सब करवाइए। ठीक है, तो जैसे बच्चे का राइटिंग भी हो गया, रीडिंग भी हो गया, लर्निंग भी हो गया, तो उसके बाद में बच्चे को ड्राइंग नोटबुक लीजिए, उसमें ड्राइंग बना के दे दीजिए और बच्चे को उसमें कलर फिल करने के लिए बोलिए, तो बच्चा भी खुश हो जाएगा। और उसे बोलिए कि देखो आपने इतना अच्छा स्टडी किया है तो अब आप कलर फिल कर सकते हो, आपका स्टडी हो गया। तो बच्चा भी खुश हो जाएगा। बच्चे कलर्स को बहुत एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद में आप भी अपना जो भी काम करना है कीजिए और बच्चे को खेलने दीजिए। ठीक है, फिर उसको खाना वाना खिलाइए। और हाँ, फिर दोपहर में बच्चे को 2 घंटे के लिए ज़रूर सुलाइए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, दिन इतना बड़ा है, तो बच्चे का सोना बहुत ज़रूरी है। दिन में सोने से क्या होता है, बच्चा इवनिंग के लिए एनर्जेटिक फील करेगा। इवनिंग में जब वो उठता है तो स्टडी के लिए और खेलने के लिए उसका बैटरी चार्ज हो जाएगा फिर से। नहीं तो क्या होता है, जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं सो रहा है तो कोई बात नहीं, रात को जल्दी सो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, फिर बच्चा रात होते होते, शाम होते होते ही आपको परेशान करने लगता है और फिर थक जाता है बच्चा शाम होते होते ही। और कई बार तो क्या होता है, बच्चा बिना खाना खाए ही सो जाता है, तो इससे आप भी परेशान और बच्चा भी परेशान। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को दिन में 2 घंटा ज़रूर सुलाइए। तो सोने से क्या होता है, उसको फिर शाम को अच्छा फील होगा और सब काम जैसे स्टडी भी अच्छे से कर पाएगा, खेल भी अच्छे से पाएगा। ठीक है, तो और फिर क्या होना चाहिए, जैसे बच्चे का एक टाइम है 3 बजे तक या 4 बजे तक आप उसको सुला रहे हो। ठीक है, आपको 3 बजे उठाना है या 4 बजे उठाना है, वो आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में बच्चे को उठाइए। फिर आपको अगर बच्चे को दूध देना है तो दूध दीजिए, या जो भी अगर स्नैक्स वगैरह कुछ देना है तो वो सब दीजिए। और फिर उसको 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठाइए और आप उसके पास में बैठिए। फिर उसको अगर रीडिंग करवाना है तो रीडिंग करवाइए, लर्निंग करवाना है आपको, जो भी करवाना है बच्चे को वो सब करवाइए। आप ड्राइंग भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इससे बच्चे का क्या है, एक टाइम सेट हो जाएगा, उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि हाँ, मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में पढ़ने के लिए बैठना है, इवनिंग में जब मैं उठता हूँ तो मुझे दूध वगैरह पी के फिर पढ़ने के लिए बैठना है। ठीक है, फिर बाद में आप उसको फ्री कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या है, एक रूटीन सेट करने से बच्चे का माइंड उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ, मुझे इस
टाइम पे पढ़ना है और इस टाइम पर खेलना है। और ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे का एक हैबिट बन जाता है और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। बार बार आपको भी नहीं बोलना पड़ेगा कि आप पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, क्योंकि बच्चे को पता है कि उसको कब पढ़ने बैठना है और आपको भी पता है कि आपको उसे कब पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी तो जैसे समर वेकेशन चल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद में स्कूल ओपन हो जाएगी, बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो भी आप रूटीन फॉलो कीजिए। मॉर्निंग का स्किप कर दीजिए पढ़ाने का, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का स्कूल रहेगा, बच्चा स्कूल जाएगा। और स्कूल से आने के बाद में जैसे अगर बच्चा लंच के टाइम पे आता है तो आप उसको लंच वगैरह करवाइए और थोड़ी देर रेस्ट करवाइए। और अगर जैसे भी आपके बच्चे का स्कूल का टाइम अगर थोड़ा लेट का टाइम है, तो जो भी आप बच्चे को स्कूल से आने के बाद देना चाहते हो, फ्रूट्स वगैरह या जो भी, तो वो सब बच्चे को दीजिए और थोड़ी देर बच्चे को रेस्ट करने दीजिए, या 1 घंटा 2 घंटा सुला दीजिए या रेस्ट करने को बोलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मॉम्स क्या करती है, जैसे मॉम्स अगर काम कर रही होती है तो बच्चे को बोलती है स्कूल से आए कोई बात नहीं होमवर्क कर ले, मैं थोड़ा काम फिनिश कर लेती हूँ अपना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मॉम्स, वो बच्चा ऑलरेडी स्कूल से पढ़ के ही आता है और आप उसे अगर डायरेक्ट आते ही बोलोगे कि बच्चा ठीक है होमवर्क कर लो, तो ऐसा नहीं होगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ और उसका मन भी नहीं करेगा करने के लिए। ठीक है, तो स्कूल से आते ही कभी भी बच्चे को पढ़ने के लिए या होमवर्क करने के लिए बिल्कुल मत बोलिए, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दीजिए। बच्चा थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर आप उसको जैसे 3 o'clock या 4 o'clock जैसे भी पढ़ने बैठाते हो उसी टाइम पे सेम टाइम पर बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाइए। उस टाइम पर पहले उसको होमवर्क करवाइए, फिर लर्निंग करवाइए। अगर बीच में थोड़ा गैप देना चाहते हो तो थोड़ा गैप बच्चे को आप दे सकते हो। तो ठीक है मैम, ऐसे बच्चे का एक टाइम सेट कीजिए। ऐसे टाइम सेट करने से बच्चे के लिए भी ईजी रहेगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो ओके, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।